और भाई क्या हुआ? टेंशन हो रही है? सबको हो रही है। रियलिटी पता क्या है? तू सब कर सकता है यार। तू ना सब कर सकता है। तुझे पता है तू डरता किस चीज़ से? फेल होने से, हारने से। तुझे पता है इंसान डिस्ट्रैक्ट कब होता है? इंसान डिस्ट्रैक्ट तभी होता है जब उसे हारने का डर होता है। उसे लगता है कि यार नहीं कर पाया तो इससे अच्छा तो मज़े कर लेता हूँ। आपको शायद ये चीज़ फील नहीं होती, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप हार चुके होते हो और तब आपको लगता है डर कि यार अब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? तुम वो हर चीज़ कर सकते हो जो तुम सोचते हो। प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा बट ये रियलिटी है। और देखो एक चीज़ और बताती हूँ। सब लोग ये बोल रहे हैं इस वक्त कि यार नहीं, इस पेपर को दे दो, एवरीथिंग इज सेट, एवरीथिंग इज सेट, एवरीथिंग इज यस, इस पेपर को शायद क्रैक करने के बाद एवरीथिंग इज सेट। लेकिन रियलिटी है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सक्सेसफुल होना। ठीक है, अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल होना, एवरीथिंग इज बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में मत रखो कि सिर्फ नीट ही एक ऐसा पेपर है जो तुम्हें सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। अपना बेस्ट देना ज़रूरी है, अपना कर्म करना ज़रूरी है। देखो बाकी सारा सब कुछ ना ईश्वर के हाथ में है। जो बंदा 24-24 घंटे पढ़ता है ना, उसे भी नहीं पता आज कि उसका सिलेक्शन होगा कल की नहीं होगा। तो क्या वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे? क्या वो टेंशन लेने लग जाए? क्या वो ऐसे ही बैठ जाए? नहीं। सबको अपना कर्म करना चाहिए भाई। तुम किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे तुम आज जीरो पे क्यों ना हो, चाहे तुम आज 50% क्यों ना किया, चाहे तुमने 100% तैयारी क्यों ना कर ली हो, लेकिन तुम्हें ये मेक श्योर करना चाहिए कि मुझे सिर्फ अपना कर्म करना है। मुझे सोचना ही नहीं है क्या होगा, क्योंकि आगे सब ईश्वर के हाथ में है यार। तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम अपना कर्म करो, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। मेन चीज़ मैंने क्या बोला, लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तुम यहाँ पर नहीं होगे तो तुम कहीं और हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मेहनत तुम्हारे साथ है। और तुमने अगर तक अभी तक नहीं भी करी ना, तो तुम अब करो ना। मेहनत तो यार हमेशा साथ देती है। मेहनत एक कर्मा है, लौट के आता है। माइंड माई वर्ड्स। मेहनत एक कर्मा है, लौट के आता है भाई। तूने किए तेरा भी आएगा, और नहीं किया तो अब कर, अब आ जाएगा। क्या हो गया? किसी ने बोला है क्या मना? किसी ने मना किया है कि नहीं करनी है अब? लिखा है क्या कहीं कि अब मेहनत नहीं की जा सकती? कहीं लिखा है क्या? अरे अगर लिखा भी है तो अपनी खुद की किताब बना जिसमें लिख देना उसके बाद से कि भैया अब मेहनत से ही होगा जो होगा। लोग, इतने सारे लोग हैं जिनका नीट नहीं निकलता। अक्सर आप हम वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। तुम्हारे लिए वर्स्ट कंडीशन दिमाग में है ना कि नीट नहीं निकला तो क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं होगा। शायद ज़िंदगी और भी सुंदर हो जाए। और अगर हो गया तो ज़िंदगी तो सुंदर है ही। ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ सिंगल पेपर। मैं ये नहीं कहती कि यार वो पेपर बहुत मीन करता है सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए, हमारे लिए भी, मेरे लिए भी। लेकिन मुझे ये बात समझनी और आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि यार इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि यही फील्ड सक्सेसफुल सक्सेस देगी आपको। बहुत बच्चे कहते हैं कि यार हमें टेंशन इसलिए होती है क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हमें खुश करना है, उनको दिखाना है कि हम सक्सेसफुल हैं। तो सक्सेसफुल सिर्फ एक ही फील्ड से होते हो? देखो अपने बेस्ट दो। क्या पता निकल जाए नीट, है ना? क्या पता निकल जाए, और क्या निकल ही जाएगा यार, कोई बात नहीं। और पर नहीं निकला ना अगर, तो डीमोटिवेट नहीं होना इन चीज़ों से। क्योंकि लाइफ में ना बहुत रास्ते तुम्हें दिखते नहीं है। शायद ईश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रास्ता चुन के रखा हुआ है, पर तुम्हें वो भी दिखता नहीं है क्योंकि वो गॉड्स प्लान है। वो अपने समय पे ही ये चीज़ों को दिखाते हैं। वो पहले से रिवील नहीं करके रखते कि भैया ऐसा 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 करने वाला हूँ। वो दिखाते नहीं है, वो सीधा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। मुझे पता है यार, इस टाइम पे इतना लोनली फील होता है कि यार अपना कोई दोस्त नहीं लगता। मतलब ऐसा लगता है कि यार हर कोई अपना दुश्मन जैसा फील होता है। तुम अपने दिल की बातें किसी को नहीं बताते, हंस रहे हो तुम बाहर बाहर, पर अंदर तुम क्या हो तुम्हें ही पता है। आई नो ये सबके साथ होता है। एंड इस टाइम पर ना तुम एक ही इंसान से सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, जो होता है अपने दोस्त, करीबी दोस्त। बट रियलिटी होती है कि तुम उनसे भी कहीं ना कहीं शेयर करते हुए डरते हो कि यार ये बंदा जज कर देगा। चाहे तुमने कुछ ना भी किया हो, तुम कहोगे हाँ इतना खराब है, उतना खराब है, कि सामने वाला बंदा जज ना करके चला जाए कि यार इसने कुछ नहीं किया पूरे साल। या अगर आपने कर रखा है तो भी मार्क्स कमाए इतने, अच्छा ये आया वो है। तो देखो इन सब चीज़ों से ना अपना दिमाग खराब करना बंद करो, अपना बेस्ट दो यार। ठीक है, तुमने इतने सारे पीडब्ल्यू के टीचर्स देखे होंगे, तुमने इतने सारे साइंटिस्ट देखे होंगे। बीएससी करके भी वो लोग कहाँ पहुंच गए हैं। और बीएससी कोई छोटा कोर्स नहीं भाई, मेरी आंखों में तो जय करती हूँ भाई, लिटरली। जिस कोर्स में जाओ ना भाई उसमें फोड़ दो। कल को तुम नीट में जाते हो उसमें फोड़ दो। नीट में नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किसी कारणवश नहीं भी जा पाते तो बस जिसमें जाओ ना उसमें फोड़ दो, कि तुम्हारा जैसा कोई नहीं है उस फील्ड में। अब बताओ किस चीज़ की टेंशन है? बताओ किस चीज़ की टेंशन है? किसी चीज़ की टेंशन नहीं है यार। तुम दिमाग में हवा लगा के बैठे हो एक। जितने दिन बचे हैं अपना बेस्ट दो ना। अगर तुमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो मेक श्योर करो कि तुम इतना बेस्ट दे दो कि भैया अपना बेस्ट दे दो, कि रिग्रेट ना हो। बस लाइफ में एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, रिग्रेट। इसलिए कहती हूँ बेस्ट दो, कर्म करो पूरा। रिग्रेट नहीं होना चाहिए यार एंड एंड में। तो मेक श्योर करो अपना बेस्ट दो। खुश रहो, मस्त रहो, चिल रहो यार। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का भी नहीं। समझे? मस्त रहने का, खुश रहने का, जिंदा रहने का। लाइफ में बहुत रास्ते आएंगे, बहुत रास्ते जाएंगे। कहते हैं ना लाइफ एक ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं।
तो भाई जितना तुमने मज़े से अप को देखना है उतना ही डाउन को भी देखना है ना। तो इट्स ऑल लाइक दैट। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हार नहीं माननी, हमेशा एक रास्ता ज़रूर होता है आपके लिए खुला हुआ, बस वो देखना पड़ता है आँखें खोल के। मुझे पता है इस वक़्त बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब फ़ील होता है, लेकिन समझो इस बात को यार, हम सब साथ में हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कर ले जाओगे यार, है ना? मेहनत तुम्हारी सब कराएगी, और नहीं कर रहे तो अब से करो यार, क्यों टेंशन लेनी है इतनी? कुछ नहीं है ऐसा, टेंशन लेने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है? इतने बड़े यूनिवर्स में, ठीक है? इतने सारे प्लैनेट्स में से एक छोटा-सा प्लैनेट हमारा है, ठीक है? एक छोटे से प्लैनेट में इतने सारे कितने मतलब कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें से एक कॉन्टिनेंट हमारा है। इतने सारे कंट्रीज़ में से एक कंट्री हमारी है। इतने सारे स्टेट्स में से एक स्टेट हमारा है। इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट हमारा है। छोटा, 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 इतना छोटा। समझ रहे हो? उस डिस्ट्रिक्ट में से तुम्हारी इतनी सारी लोकेशंस है, उसमें से एक लोकेशन तुम्हारी है। उस इतनी सारी कहते हैं ना कि गलियों के बीच में से एक गली में तुम्हारा घर है। इतने सारे घरों में से उस गली के एक घर तुम्हारा है। उस घर में तुम्हारे इतने लोग हैं, उसमें से एक तुम हो, और तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक है ये पढ़ाई और एक है ये नीट। इतनी सी चीज़ की वज़ह से इतनी बड़ी दुनिया के लिए तुम टेंशन ले रहे हो कि तुम अपनी जान को करते हो यार, अब क्या होगा यार, अब तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, दिमाग का भ्रम है। अपना बेस्ट दो, अपना कर्म करो, अपना बेस्ट दो, आगे कुछ मत सोचो। ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, रास्ते दिख जाते हैं। अपना बेस्ट देना इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, और तुम कर ले जाओगे यार ज़िंदगी में, तुम फोड़ दोगे। जो वीडियो इस देख रहा है ना इस वीडियो को, यानी कि उसे अपनी टेंशन, और जिस बंदे को अपनी टेंशन होती है ना, वो बंदा कर ले जाता है दुनिया में, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी यार, सब साथ में है, अपन सब फोड़ेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, सब बढ़िया होगा। और भाई लग जाओ, जब से वीडियो देखो उसके बाद से पढ़ने में लग जाओ, अपना बेस्ट दो, कुछ मत सोचो, कभी नीट भूल जाओ, कभी नीट। इतना याद रखो कि मुझे अपना बेस्ट देना है, दैट्स ऑल। मैं जितना कर पाऊँ मैं उतना करूँगा। क्या पता भाई बीडीएस का ही बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हाथ में लग जाए, बोलने के लिए तो बढ़िया हो जाएगा। और कल को नहीं भी होता अगर बोलने के लिए पड़े तो कोई टेंशन नहीं है भाई, किसी का मतलब नहीं होना चाहिए हमें कि पड़ोसी के बेटे कितने आ गए, उस फलाने रिश्तेदार कितने कोई मतलब नहीं है। अपने से मतलब रखो, अपने तक रखो, बात खत्म, ठीक है? खूब सक्सेस मिला यार आपको लाइफ में, खूब आगे बढ़ो, खूब खुश रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट पेपर बाय द वे।